हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी फॉर माय न्यू व्लॉग। श्रीनगर से हम लोग निकल चुके हैं अब टूवर्ड्स पटनी टॉप। श्रीनगर से हम जैसे ही निकलते हैं सबसे पहला जो स्टॉपेज आता है या पहला एक फेमस प्लेस आता है, दैट इज़ द पुलवामा। पुलवामा के बाद दूसरी जगह जो है जहाँ ड्राई फ्रूट मार्केट है, इसको क्या बोलते हैं? पंपोर। I'll show you. This is the one पंपोर। चलो कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं यहाँ से। श्रीनगर से चलने के बाद अंदाज़न 20 मिनट बाद ही हमने स्टॉपेज ले लिया है, क्योंकि हम कहाँ रुके हैं? क्या नाम है यार सौरभ, इस जगह का नाम क्या? लेथपुरा। लेथपुरा जगह का नाम है। लेथपुरा ये लेथपुरा पंपोर। और ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। और हम जिस दुकान के बाहर रुके हैं, दिस इज़ द नूर मोहम्मद भट्ट। दिस शॉप इज़ फेमस फॉर द केसर एंड ड्राई फ्रूट। मतलब हमें किसी ने बताया था कि ये 1947 से दुकान है। इज़ अ क्वाइट फेमस शॉप। तो हम लोग सबसे पहले निकलते ही 20 मिनट बाद श्रीनगर से सबसे पहले यहाँ रुके हैं लेथपुरा में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलो यार कुछ शॉपिंग कर लें पहले। ओहो, लेडीज़ हैज़ स्टार्टेड ऑलरेडी डूइंग द शॉपिंग। ये एप्रिकॉट ऑयल, केसर वगैरह कुछ लिया जा रहा है। या स्टॉक इज़ ह्यूज। जैसे हमें रेफरेंस मिली थी उस हिसाब से आई कैन मेक आउट कि दिस इज़ क्वाइट अ गुड शॉप। चलो भाई कुछ शॉपिंग करते हैं यहाँ से और फिर सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। यार ये क्या, किन किन की फ़ोटोज़ है यहाँ पे? ओहो हो, सब फिल्मी स्टार्स की फ़ोटो लगा रखी है। चलो यार कुछ खरीदते हैं और फिर सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। राइट माय डियर। बच्चों को मोगरा बनाने के लिए हमको ये प्रोसेस करनी पड़ती है। तोड़ना पड़ता है, तोड़ना नहीं, इसके एक्सपोज होता है। आम इंसान नहीं करेगा, हमें पत्ती भी नहीं करता है। एक तो इस पत्ती के ऊपर देखो, आप सिंपली समझो सुई पीछे जाता है। बादल पिक आज हो गया किसी तरह। श्रीनगर से निकलते ही सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट आती है दैट इज़ द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जब पहुंचते हैं तो हर थोड़ी देर बाद ऐसा ट्रैफिक मिलता है हमें, यूँ जाम। सीआरपीएफ की गाड़ियां जैसे ही एक साथ निकलती हैं, कानवा निकलता है इनका, सारे ट्रैफिक को एक साइड पे रोक दिया जाता है। बिल्कुल रोड पे सीआरपीएफ जो है फैली हुई है। और जैसे ही इनकी गाड़ियाँ निकलती हैं सब पब्लिक की गाड़ियों को लेफ़्ट कॉर्नर पे एकदम रोक दिया जाता है, रोड से उतार दिया जाता है। यार इनकी ड्यूटीज़ भी बहुत हार्ड है। मे गॉड ब्लेस देम, सीरियसली लुक एट दैट। और ये जैसे ही गाड़ियाँ निकल जाती हैं सीआरपीएफ की, एक साथ सारी गाड़ियाँ छोड़ दी जाती हैं। हमारे साथ ये दूसरी तीसरी बार हो चुका है विदिन 20 किलोमीटर्स। पर अच्छा है, दिस इज़ ऑल फॉर आवर सेफ्टी, ऑल वेल। मैं तो बहुत वेलकम करता हूँ ऐसी चीज़ों को, ये बहुत ज़रूरी है। और जिस जगह से अब मैं गुजर रहा हूँ, ये लतपोल, ये सारी राइट लेफ्ट पे ड्राई फ्रूट्स की शॉप है। एंड दैट इज़ द फेमस वन क्वाइट, जहाँ से हमने लिया है। हमें काफ़ी रेफरेंस मिली थी तभी वहाँ से लिया है। लो जी, अब सफ़र शुरू हो चुका है फिर से। कंटिन्यू रहिएगा सफ़र में। पठानकोट तक आपको लेके चलते हैं श्रीनगर से हम। सेम एज़ यूजुअल यार, मैं आराम की सीट में हूँ एंड माई वाइफ शी इज़ ड्राइविंग राइट नाउ। एज़ यूजुअल हम ड्राइविंग शेयर करते रहते हैं। अब मैं थोड़ा ज़रा रेस्ट करना चाहूँगा। राइट, चलें माय डियर फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, कीप ऑन राइट। इस जगह का नाम है अवंतीपुरा।
ये चौक है अवंतीपुरा, राइट लेफ्ट बिल्कुल CRPF है। ये रोड देख रहे हैं आप, पतली गली, कुछ याद दिलाए तो मत याद कीजिएगा उसे। ये रोड सीधा आके अवंतीपुरा की रोड पे मिलती है जाके। जिंदगी की कुछ दर्दनाक यादें होती हैं, उनमें से एक है ये। ये अब हम जिस जगह से निकल रहे हैं, दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर द बैट्स। यहाँ पे बैट्स बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। लुक एट दैट, आपको बाहर रोड पे ये लेफ्ट साइड पे ये सारे बैट दिखाई देंगे। दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर द बैट्स। यहीं से सप्लाई होती है हमारे बैट्स की काफ़ी ज़्यादा। ये पंचपोरा गांव आ रहा है। ये सारा अंदाज़न 1 किलोमीटर से ऊपर हो चुका है। लेफ्ट साइड पे सब बैट्स की शॉप्स हैं। मस्त बैट्स अलग अलग पैकिंग में टंगे पड़े हैं। बहुत बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स शॉप्स हैं यहाँ पे ऑन मेन रोड ही। ये लकड़ दिखाई दे रही होगी आपको, ये लकड़ के बैट बनते हैं, इसी लकड़ के। राइट, हाँ बिल्कुल। ये आ गया मरहमा। मरहमा श्रीनगर से निकलने के बाद ये सबसे पहले टनल बनिहाल के अंदर 8.5 किलोमीटर की टनल। लुक एट दैट, 8.5 किलोमीटर लेंथ है इस टनल की। बनिहाल के अंडर के एरिया में ये टनल आती है। यार क्या मस्त काम करते हैं हमारे इंजीनियर्स। ओह, 8.5 किलोमीटर लंबी टनल। आपको बताऊं, टनल के अंदर ना द मोमेंट एंटर करते हैं यू फील लाइक ओ टनल, बचपन वाली यादें शोर मचाने की। पर 8.5 किलोमीटर ना ऐसे लगता है बिल्कुल कान सुन हो गए, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया हो। बिल्कुल अंधेरे में आप 8.5 किलोमीटर तक चल रहे हैं। मेंटली इट्स नॉट दैट गुड एज वी आर राइट नाउ, जो अब हम खुले पहाड़ों के बीच में हैं। बहुत फर्क है। इतनी लंबी टनल बहुत टायरिंग होती है, बहुत ज़्यादा। लगाओ स्पीड तो कम है ना, बहुत ज़्यादा। ब्यूटीफुल यार, ये सफ़र बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। बस बिल्कुल NH44 पे चलते रहो, नाक की सीध पे, कुछ नहीं मुड़ना राइट लेफ्ट। अब बीच में बनिहाल गांव आता है। गूगल मैप डायरेक्शन शो करता है बनिहाल गांव की तरफ मुड़ने की तरफ। कभी गलती मत कीजिएगा। NH44 पे सीधा बिल्कुल चलते रहिएगा। यू विल एंजॉय दिस रोड, सीरियसली यू विल एंजॉय इट। आई एम टेलिंग यू, यू विल एंजॉय इट। पहाड़ों के बीच में इतनी काट के
इतनी अच्छी विड्थ पे ये वन वे है, गाड़ियां यहां से जा रही हैं, आने वाली गाड़ियां दूसरी तरफ हैं। आपको पहाड़ियों में इतनी विड्थ की रोड मिल जाए, व्हाट एल्स यू वांट। स्पीड लिमिट इज ऑलवेज देयर, 40-50 लिखा हुआ है, मीन्स पहाड़ियों पे आप 40-50 पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, बिंदास बिंदास। बस चलते चलो, हो ऐसे ही चलते चलो सीधा। और पता है क्या सबसे बड़ी ब्यूटी क्या होती है, ये जो पहाड़ियों में ऊपर मकान बने होते हैं, ये ऊपर जो मकान बने होते हैं, ये तो जो है ना यार देखने लायक होते हैं ऐसे मकान। रास्ते में चलते वक्त ये, वो मेरे को तभी टनल्स आती है ना तो मैं बोर फील होना शुरू हो जाता है, एक बिल्कुल लगता है कान सुन हो गए हैं। ये आता है तो बिंदास फीलिंग आती है सीधा। क्या घर बने हुए हैं यार पहाड़ियों के बीच में, जब बर्फ गिरती होगी क्या आलम होता होगा इनका। बहुत बढ़िया। ये आप देख रही है जो ग्रीन शीट है, ये ग्रीन शीट इसलिए बिछाई जाती है, ये एरिया है कि जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, जब बारिश आती है कुछ लैंड होता है तो ये उसको कुछ कैप्चर कर लेता है, उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। वाह वाह, हर मोड़ एक नई कहानी सुना रहा है। ये सफर नहीं एक जज्बात है, ये सफर नहीं खुद से एक पहचान है। मंजिलें कितनी आई कितनी चली गई, पर ये सफर चलता चला जा रहा है। इस सड़क की तरह लंबा सा है ये सफर, पर बहुत खूबसूरत है सफर ये, अति सुंदर। ये श्रीनगर से चलने के बाद दूसरी टनल है। पहली वो बनिहाल में टनल मिली थी हमें, 8.5 किलोमीटर लंबी टनल, ये दूसरी टनल है। ये छोटी सी है, अंदाजन कोई 500-600 मीटर में ही ख़त्म हो रही है ये छोटी सी टनल है। ऐसी छोटी टनल होना यार तो कंफर्टेबल लगता है। In about 10 kilometers, make a sharp left turn. ओहो हो, क्या खूबसूरत पहाड़ियाँ ये निकलते ही टनल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल हेयर पिन टर्न है ये, बिल्कुल सीधे से। नेक्स्ट सामने एक टनल और बन रही है अभी फ्यूचर के लिए। बिंदास रास्ते हैं। Turn left, then continue onto NH44. अच्छा ये टनल की तरफ है रास्ता, उसी टनल। ये टनल नंबर, Continue onto NH44. ये टनल नंबर 4 आ गई। For about 34 kilometers, continue straight on. खूबसूरत रास्ता चल रहा है। ऑन द राइट साइड पे बिल्कुल पैरेलल पे चनाब नदी चल रही है हमारे।
एक बहुत ही सुंदर व्यू चल रहा है और हर थोड़ी देर बाद एक टनल आ जाती है। अंदाज़न अब तक मतलब टनल नंबर्स नहीं लिखा हुआ है, पर अंदाज़न श्रीनगर से निकल के अभी तक 6 टनल्स निकल चुकी हैं। ये 7वीं टनल आ गई। चलो, शोर मचाते हुए बचपन में टनल में घुसते थे तो शोर मचाना शुरू कर देते थे। ये छोटी टनल बड़ी अच्छी रहती है, कब एंटर किए और कब ख़त्म हो गई। दैट्स गुड। और मुझे पूरी उम्मीद है टनल से बाहर निकलते ही राइट साइड पे मेरे को चनाब नदी दिखाई देगी। यस, इट इज़ देयर। कैमरे में मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ। ऑन द राइट साइड पे बिल्कुल पैरेलल पे चनाब चल रही है। पटनी टॉप से अंदाज़न 40 किलोमीटर पहले एक अच्छा सा जाम लगा हुआ है। आसपास के ड्राइवर्स ने मुझे बताया कि एक साइड का ट्रैफिक छोड़ते हैं फिर दूसरा ट्रैफिक करते हैं, पर इन द मीन टाइम ये जो मैं सेब खा रहा हूँ ये श्रीनगर के बगीचों से तोड़ा हुआ सेब है। बिल्कुल ग्रीन कलर का एक ओरिजिनल सेब, मस्त। मैं आपको जाम दिखाता हूँ, ये देखो। ये देखो, अब ये जाम खुलता है और भाई सफ़र को कंटिन्यूज रखेंगे हम अपने। तब तक ये श्रीनगर का जो ओरिजिनल सेब है, बिना इंजेक्शनों वाला, बिना कलर वाला, इसको ज़रा खाएं। क्वाइट गुड, मज़ा आ रहा है। चलो, जाम की वेट की करते हैं, वाला जाम कब ख़त्म हो जाता है यार। तब तक रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। ये जो जाम था ये वही ब्रिज है रामबान का जो 20 अप्रैल को जहां लैंडस्लाइड हुई थी। ये वही रामबान की जगह है जहां 20 अप्रैल को लैंडस्लाइड हुआ था और एक तूफ़ान मचा था। बिल्कुल छोटी सी जगह है, आप देखो ज़रा कैमरे को करना आप आगे। बिल्कुल एक छोटी सी जगह है, एक ही लेन है, यहीं से ट्रैफिक निकलता है सारा। लुक एट दैट, क्या बुरी हालत है यहाँ की। ये साइड में चनाब नदी बह रही है और ये बस यही छोटी सी जगह है। एक साइड का ट्रैफिक छोड़ा जाता है, आधे आधे घंटे तक ट्रैफिक को रोका जाता है आपस में, कि एक बार आधा घंटा इस साइड का निकलेगा फिर आधा घंटा दूसरा निकलेगा।
ये राइट साइड पे जो रोड जा रही है ये जम्मू की तरफ जाएगी, और ये बाटोटे से लेफ्ट मोड़ लेते हैं हम तो हम पटनी टॉप की तरफ निकल जाते हैं। नाउ वी आर टुवर्ड्स द पटनी टॉप। श्रीनगर से नेक्स्ट स्टॉपेज जो है हमारा एक पटनी टॉप का है कि हम लोग श्रीनगर से डायरेक्ट दिल्ली नहीं निकलना चाहते, एक इतनी बड़ी ड्राइव नहीं करना चाहते। सो विल टेक वन हॉल्ट एट पटनी टॉप। ये राइट साइड पे पटनी टॉप और ये लेफ्ट राइट पे जम्मू और ये लेफ्ट पे हम पटनी टॉप की तरफ मुड़ गए। और रोड जो है ना म्यूजिकल रोड्स हैं ये। ओहो ओहो। फ्रेंड्स, श्रीनगर से लेके पटनी टॉप का सफ़र बहुत खूबसूरत रहा हमारा। पटनी टॉप बहुत लेट नाइट पहुंच रहे हैं हम लोग। सो अलविदा। अब अगले वीडियो में हम लोग पटनी टॉप की सैर करेंगे। थैंक यू।